बॉलीवुड की अधूरी प्रेम कहानियों में से एक है खूबसूरती की मिसाल मानी जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की प्रेम कहानी। इन दोनों का संबंध सिर्फ पर्दे पर दिखने वाला सलीम और अनारकली का प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि ये निजी जीवन में भी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पर 9 वर्षों तक चलने वाली इनकी प्रेम कहानी मुकम्मल न हो सकी और मंजिल हासिल करने के पहले ही इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। गौरतलब है कि दिलीप कुमार और मधुबाला की सगाई भी हो गई थी, पर निकाह नहीं हो पाया। आइए जानते हैं इस जोड़ी के बिखरने के पीछे की वजह। मधुबाला के जीवन में प्रेमनाथ के बाद आए दिलीप कुमार। फिल्म तराना के निर्माण के दौरान इन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ। आने वाले सालों में मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक साथ अमर, संगदिल और मुगले आजम जैसी फिल्मों में काम किया, मगर बीच में ही एक ऐसी घटना घटी कि इन दोनों की नज़दीकियां दूरियां बन गईं और आखिरकार ये जुदा हो गए। हुआ ये था कि मशहूर निर्माता निर्देशक वी.आर. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए बतौर हीरो हीरोइन दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। दोनों कलाकारों को साइनिंग अमाउंट के तौर पर अच्छी खासी रकम भी दे दी गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए इन कलाकारों को 40 दिनों तक ग्वालियर में रहना था, मगर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने ग्वालियर को असुरक्षित मानते हुए मधुबाला को वहां भेजने से इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि फिल्म नया दौर की शूटिंग बम्बई में हो, पर वी.आर. चोपड़ा स्टूडियो में शूटिंग करने के लिए राजी नहीं थे। आने वाले दिनों में वी.आर. चोपड़ा और मधुबाला के पिता के बीच तनाव बढ़ने लगा। जाहिर है मधुबाला अपने पिता के साथ खड़ी थी। आखिरकार वी.आर. चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को निकाल दिया। मधुबाला की जगह बैजयंती माला ने ले ली और फिल्म बनने लगी। मगर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने वी.आर. चोपड़ा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आधार पर मुकदमा दायर कर दिया। वी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला के पिता पर जवाबी मुकदमा दायर किया। पर इन हालातों के दरमियान सबसे खास बात ये रही कि दिलीप कुमार ने मधुबाला का साथ नहीं दिया, जिस पर मधुबाला को बेहद आश्चर्य हुआ। इतना ही नहीं, इस मामले में दिलीप कुमार ने अदालत में वी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही भी दी। लिहाजा मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी गेहूं के घून की तरह पीसने लगी। दिलीप कुमार का रवैया मधुबाला को जख्मी कर गया था, पर दिलीप कुमार मधुबाला और उनके पिता के पक्ष में झुकने को तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों का अहंकार आपस में टकराता गया। दोनों दूर होते गए और फिल्म मुगले आजम की शूटिंग में तो मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच औपचारिक बातचीत भी नहीं होती थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के मुताबिक फिल्म ढाका की मलमल के सेट पर दिलीप कुमार ने आकर मधुबाला से कहा था कि मेरे घर चलो, वहाँ काजी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, आओ चल के हम निकाह कर लेते हैं। मगर मधुबाला अपने पिता के विरुद्ध दिलीप कुमार की गवाही भूली नहीं थी, न ही पिता का अपमान भूल पा रही थी। जवाब में मधुबाला ने रोते हुए दिलीप कुमार से कहा था कि पिताजी से माफ़ी मांग लो, पर दिलीप कुमार ने झुककर बात मान लेना उचित नहीं समझा और मधुबाला से कहा कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और हुआ भी वही। न मधुबाला दिलीप कुमार के साथ गई और न ही दिलीप कुमार मधुबाला के जीवन में वापस आए। दोनों के अहंकार की टकराहट ने अधूरी प्रेम कहानी को पूरी तरह समाप्त कर दिया।